Hi all, this is Abhay Mahajan and I welcome you all to this amazing session guys जहाँ पे मैं एक बहुत बढ़िया exposure तुम्हें देने वाला हूँ not only of geometry but also I'm going to give you an exposure of how IMO problems are and how they are dealt with by telling you about in-center ex-center lemma. So guys there is a reason मैं ये lecture recorded form में ले रहा हूँ live नहीं ले रहा because यहाँ पर geometry में बहुत कुछ सीखने को है. So I want each and every one of you to focus here and जो चीज़ें जब समझ में नहीं आएंगी उसको पॉज करो and हल्का सा पीछे करके दोबारा देखो and try to make your notes simultaneously so that when we arrive at the IMO problem which we are going to solve in this particular session, you are very well versed. And also IMO problems के दौरान भी questions सुनते ही अपने आप को पॉज करना है तुम लोगों ने and आराम से टाइम स्पेंड करना है and धीरे धीरे प्ले करके हिंट्स लेके खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है, राइट. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी इन दिस पर्टिकुलर सेशन. सो अगेन गाइज, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं दीज आर ज्योमेट्री के लिए तो बहुत अच्छी होती हैं एंड तुम्हारे फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग बिल्कुल करेंगी, ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रॉन्ग करेंगी, बट ऑल्सो धीरे धीरे मैं तुम्हें ऊपर तक लेके जा रहा हूँ, दैट इज INMO एंड INMO तक का IMO का एक्सपोजर देने की कोशिश कर रहा हूँ. सो आई होप यू अप्रिशिएट दिस सेशन एंड दिस सेशन इज पर्टिकुलरली वेरी यूजफुल एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल दी पीपल हु लव ज्योमेट्री, जिनको ज्योमेट्री अच्छा लगता है, जिनको ज्योमेट्री से बहुत प्यार है. आज के सेशन के बाद आई एम वेरी श्योर वो प्यार और बढ़ने वाला है. सो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड डू दिस. क्या है ये इन सेंटर एक्स सेंटर लेमा, इसको स्टडी करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं एंड देन इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन जो IMO के ऊपर आया हुआ है वो हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. सो ऑलराइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड गाइस. इन सेंटर एक्स सेंटर लेमा क्या है ये? तो इन सेंटर एक्स सेंटर लेमा बताने से पहले एक हल्का सा स्नैपशॉट ऑफ व्हाट इन सेंटर इज एंड व्हाट एक्स सेंटर इज, सो दैट यू आर एबल टू रिलेट जब मैं तुम्हें इन सेंटर एक्स सेंटर लेमा पढ़ाऊंगा. सो इन सेंटर सब लोगों को पता क्या होता है. इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स. नाउ गाइस, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि आगे जाके काम आ सकती है और जो तुम्हें मैंने रटवाई भी हुई है, मैंने तुम्हें बोला है यार इस चीज को याद कर लो एंड प्रूफ करने की भी जरूरत पड़े तो प्रूफ भी कर लेना. दैट इज AIB. अगर I इन सेंटर है, ABC ट्रायंगल है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. दिस एंगल गाइस, ये जो एंगल है AIB, दिस इज ऑलवेज 90 प्लस C/2 और 90 माइनस ऑफ A प्लस B/2. तो किसी भी फॉर्म में ऐड कर लो, 180 माइनस A प्लस B/2 या फिर 90 प्लस C/2, एक ही मतलब है बिकॉज A प्लस B इज 180 माइनस C. सो जैसे इसको लिखाएंगे तो 90 प्लस C/2. सिमिलरली अगर मैं यहां पर AIC की बात करूं, AIC, सो एंगल AIC इज गोइंग टू बी 90 प्लस B/2. तो इस चीज को याद रखना है, मैंने ऑलरेडी बहुत बार इसको तुम्हें याद करवाया हुआ है, राइट. सो दिस इज वन थिंग विच यू नीड टू नो एंड विच यू नीड टू रिमेंबर एज वेल. यू कैन यूज दिस डायरेक्टली, right? So and so on. Similarly, BIC is 90 plus A/2. So this is one thing, and this can be easily proved by angle chasing. इस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल. इसका रेडियस होता है स्मॉल r एंड स्मॉल r का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस. दैट मीन्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल अपॉन द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव प्रूव्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स. इनफैक्ट अगर तुम्हें इसमें डिटेल में जाना है तो मेरा इसी चैनल के ऊपर एक सेशन है विच इज कॉल्ड इन सेंटर एंड इनफैक्ट चारों सेंटर्स मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं. हर सेंटर के ऊपर एक अलग सेशन बनाया हुआ है. तो अगर इन सेंटर जानने का अगर इन सेंटर तुम्हें नहीं आइडिया बिल्कुल भी, तो इन सेंटर वाले सेशन के ऊपर जा सकते हो एंड इसको डिटेल के अंदर मैंने एक एक चीज बताई है, उसको तुम इस सेशन से पहले अटेंड कर सकते हो. ऑलराइट गाइस, सो दिस इज डन. नाउ व्हाट इज एक्स सेंटर? नाउ कमिंग बैक टू इन सेंटर अगेन. सो इन सेंटर में जो ये पॉइंट है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल which touches all the three sides. So I is obviously center of the circle which touches all the three sides. So ऐसा सर्कल जो तीनों साइड्स को internally टच करता है उसे बोलते हैं इन सर्कल and I is the center of that circle. Now what is X center? X center क्या होता है इसको जानने की कोशिश करते हैं. So it is a point of intersection of two external and one internal angle bisector. For example, if ABC is a triangle, so ABC इस तरीके का ट्रायंगल बना हुआ है. So हमने क्या किया, A का इंटरनल बाइसेक्टर, A का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड B एंड C के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर. सो AB को एक्सटेंड कर दिया
तो दिस इज द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। लाइकवाइज यहाँ पे तो इंटरनली ये दोनों इक्वल है ही है, एंड सी को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया, एंड दिस एंगल is equal to this angle, तो C का external angle bisector. So angle, external angle bisectors of two angles and internal of the third angle, they intersect at a common point and this can be easily proved. इसको हम easily prove कर सकते हैं। इस point को हम बोलते हैं I1 और IA. That means X center with respect to A. तो जिसका internal angle bisector है उसके respect में IA का नाम दे दिया जाता है। So this is IA. अब इसकी खास बात क्या है, यहां से भी वी कैन ड्रॉ अ सर्कल, एक हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो कि तीनों साइड से टच करेगा, जिनमें से एक तो इंटरनली टच होगा एंड दो एक्सटर्नली टच करेंगे, एक्सटेंडेड टच करेंगे। सो दिस सर्कल टचेस साइड ए बी, एक्सटेंडेड ए सी, एक्सटेंडेड एंड बी सी मिडल में, ठीक है। तो इस सेंटर को, इस सर्कल को बोलते हैं एक्स सर्कल। क्या बोलते हैं? एक्स सर्कल, एक्स सर्कल, एंड इसका सेंटर को बोलते हैं एक्स सेंटर विद रिस्पेक्ट टू ए। सो ए के ऑपोजिट, बिकॉज ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था, बी और सी के एक्सटर्नल थे। सो दिस इज एक्स सेंटर विद रिस्पेक्ट टू ए, डिनोटेड बाय आई ए। लाइकवाइज एक ऐसा ही एक्स सेंटर यहां पर होगा जब मैं बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और ए और सी के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मिलाऊंगा यहां पे। सो दिस विल बी कॉल्ड आई बी, एंड लाइकवाइज यहां पर इट विल बी आई सी। सो एक ट्राइंगल के एक इन सेंटर होता है अंदर वाला, एंड तीन एक्स सेंटर्स होते हैं। सो एवरी ट्राइंगल हैज एग्जैक्टली वन इन सेंटर एंड थ्री एक्स सेंटर्स, एक्स सेंटर विद रिस्पेक्ट टू ए, आई बी एंड आई सी। सो दिस इज कॉल्ड एक्स सेंटर, ठीक है। सो ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, तो आई थॉट बिफोर स्टार्टिंग विद इन सेंटर एक्स सेंटर लेमा आई वुड जस्ट गिव यू द एक्सपोजर ऑफ व्हाट एक्स सेंटर इज। आई होप दिस इज क्लियर। ऑल्सो अगर तुम इंटरेस्टेड हो कि सर इन सेंटर का जो फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एक्स, एक्स सेंटर का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स या एक्स रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है। सो इफ दिस इज एक्स सेंटर आई ए, इसका रेडियस इज कॉल्ड एक्स रेडियस, R1 से डिनोट करते हैं या RA से डिनोट करते हैं। अब ये अगेन सिमिलर तरीके से इसका प्रूफ है दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सो ABC का जो एरिया है, ध्यान से देखो क्या है वो, कहने से दिस इज IBA1, सो ABI1, सो ABI1 ये मतलब ये वाला एरिया, प्लस ACI1 माइनस I1BC, माइनस I1BC BCI1, समझ रहे हो। ABC का जो एरिया है, ग्रीन वाला एरिया, दिस इज ABI1, इस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल प्लस दिस ट्राइंगल, इसमें से BCI1 वाले ट्राइंगल को हटा दो तो हमारे पास ABC का एरिया आ जाता है। नाउ कैन आई से दिस इज डेल्टा ABI1, सो ABI1 का एरिया कितना होगा, ABI1, कैन आई से दिस इज हाफ इंटू AB इंटू हाफ बेस हाइट, सो हाफ इंटू बेस, बेस इज दिस, एंड हाइट, वर्टिकल हाइट तो R1 बोल सकते हैं बिकॉज R1 इसको टच कर रहा है। सो हाफ ABR1 सिमिलरली प्लस हाफ ACR1 माइनस हाफ BC इंटू R1। तो यहाँ पे R1 अगर कॉमन आ गया तो C प्लस बी माइनस ए, एंड C प्लस बी माइनस ए को हम S माइनस ए भी लिख सकते हैं, C प्लस बी माइनस ए अपॉन 2 को S माइनस ए लिख सकते हैं। सो R1 बिकम्स डेल्टा अपॉन S माइनस ए, वेयर डेल्टा इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, राइट। तो यहाँ पे जस्ट टू गिव यू कोरिलेशन, R का वैल्यू डेल्टा अपॉन S होता है, R1 का वैल्यू मतलब X रेडियस विद रिस्पेक्ट टू A का जो फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा अपॉन S माइनस ए। सिमिलरली R2 या RB को अगर हम बोलें, इसका जो X सर्कल होगा इसका रेडियस विल बी डेल्टा अपॉन S माइनस बी, एंड RC इज डेल्टा अपॉन S माइनस सी। तो इससे काफी रिलेट तुम कर सकते हो। सो अगर इन सेंटर की बात करें, इन रेडियस की बात करें, डेल्टा अपॉन S, डेल्टा अपॉन S माइनस ए, डेल्टा अपॉन S माइनस बी, डेल्टा अपॉन S माइनस सी, दीज आर द रेडियस ऑफ द X सेंटर्स, राइट। सो इन सेंटर क्लियर है, X सेंटर क्लियर हो गया। अगर नहीं पता था, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया, तो थोड़ा बहुत आइडिया की जरूरत है, हमें ज्यादा X सेंटर के अंदर घुसना नहीं है। वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस व्हाट हाउ आर दे कनेक्टेड, हाउ आर इन सेंटर एंड X सेंटर आर कनेक्टेड, वो हम इन सेंटर X सेंटर लेमा से रिलेट करेंगे, राइट। सो अगेन गाइस, गोइंग बैक, ये जो एरिया, ये जो एंगल है, एंगल AIB, सो दिस इज 180 माइनस A प्लस बी बाई 2 और 90 प्लस C बाई 2, एक ही बात है। तो ये याद रखना है, बहुत बार यूज करोगे
एंड डायरेक्टली यूज करोगे। बहुत सारे प्री आरएमओ के अंदर, बहुत सारे आरएमओ इनमो के क्वेश्चंस के अंदर इसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं। तो इस चीज को डायरेक्टली याद रखना है, बिकॉज ये कहीं ना आगे जाके अच्छे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बिकॉज ऑब्जर्वेशन जितनी स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा तुम्हें आइडिया लगेगा दैट इन सेंटर इन्वॉल्व है। लाइकवाइज एक्स सेंटर हमें समझ में आ चुका है। एक्स सेंटर क्या है? एक्स सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स। दिस इज इन एक्स सेंटर विद रिस्पेक्ट टू ए। सिमिलरली एक एक्स सेंटर विद रिस्पेक्ट टू बी होगा, एक एक्स सेंटर विद रिस्पेक्ट टू सी होगा। सो इन सेंटर क्लियर है, एक्स सेंटर क्लियर है। बहुत डिटेल में नहीं गए, बट थोड़ा बहुत आइडिया हमें एक्स सेंटर का लग गया अगर अभी तक नहीं पता था। नाउ लेट अस गेट बैक टू दिस लेमा, इन सेंटर एक्स सेंटर लेमा। वो क्या है एंड किस तरीके से इसको करते हैं। सो लेट अस रीड दिस स्टेटमेंट। सो इन सेंटर एक्स सेंटर लेमा अभी ये नहीं है, दिस इज द स्टेटमेंट, ठीक है। अभी पूरा का पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं किया। लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल। सो ए बी सी एक ट्राइंगल है, ड्रॉ कर दिया विथ इन सेंटर आई। सो इन सेंटर आई मतलब दिस is the angle bisector, angle bisector, angle bisector. रे ए आई, सो मतलब A से लेके I को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, इट्स मीट्स दी सर्कम सर्कल ए बी सी। सो ए बी सी के सर्कम सर्कल को पॉइंट L पे मीट करता है। सो दिस इज दी सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सो ए आई मतलब दिस एंगल बाइसेक्टर मीट्स द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल एट point L. Let IA be the reflection of I over L. मतलब कि हमने क्या किया, IL जितना लेंथ था ना उसी को एक्सटेंड कर दिया उतना ही। मतलब IL is equal to LIA. IL is equal to LIA. अब बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा कि सर IA तो अभी आपने पहले ही बताया एक्स सेंटर, तो क्या ये एक्स सेंटर है? देखते हैं कि व्हाट इन सेंटर एक्स सेंटर लेमा इज एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इन सेंटर एंड एक्स सेंटर, वो हम इस लेमा से करने वाले हैं। आई होप सबको ये डायग्राम क्लियर है। सो डायग्राम क्या बोल रहा है? ए बी सी एक ट्राइंगल था, डन है। सर्कम सर्कल ड्रॉ कर दिया। ए आई को मतलब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर को एक्सटेंड कर दिया। सो दिस इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर a/2 a/2 एक्सटेंड कर दिया टिल इट मीट्स द सर्कम सर्कल एट पॉइंट L। सो सर्कम सर्कल को पॉइंट L पे मीट कर रहा है, डन। नाउ IL को मैंने और एक्सटेंड कर दिया टिल IA, सो दैट IA इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ I विद रिस्पेक्ट टू L। मतलब इसी लाइन को एक्सटेंड कर दिया सच दैट IL इज इक्वल टू IAL। IL इज इक्वल टू IAL। सो दिस इज द इनिशियल डायग्राम, इनिशियल स्टेटमेंट। अभी इन सेंटर एक्स सेंटर स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी ये एक थोड़ा सा डायग्राम बनाया हुआ, भूमिका बांधी, राइट। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बार फाइनली, ठीक है। सो ए बी सी ट्राइंगल है, ए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, आई इज द इन सेंटर। ए आई को एक्सटेंड कर दिया कब तक? जब तक वो सर्कम सर्कल को मीट करेगा पॉइंट L पे। आई एल इज इक्वल टू एल आई ए, इसी को और एक्सटेंड कर दिया कब तक? जब तक आई एल और एल आई ए बराबर नहीं होता। दिस पॉइंट इज आई ए, दिस पॉइंट इज आई ए, दिस इज द स्टेटमेंट। नाउ दो इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे इन सेंटर एक्स सेंटर लेमा में। द फर्स्ट इज दिस, पहला चीज क्या बोल रहा है? द पॉइंट्स आई बी सी एंड आई ए, मतलब ये चार पॉइंट्स, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। नाउ दिस इज सेइंग दैट दीज 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। ये चार पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई करते हैं विद डायमीटर आई आई ए। सो ये चार पॉइंट्स, दीज 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। इन चार पॉइंट्स से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं विच विल cover these 4 points. So this is statement number 1. Very powerful, very important statement. So that means there is a circle which passes through BICIA, L से नहीं, BICIA, इन चार पॉइंट से एक सर्कल पास जरूर होगा जिसका डायमीटर IA होगा। The diameter will be, diameter of the circle will be IA in general. In other words, it means L is that center of the circle. L is the center of the circle because we know that IL और IAL ये दोनों बराबर हैं। IL and IAL ये बराबर था, यही तो प्रीमाइस था। तो IL और IAL अगर बराबर है तो IA अगर डायमीटर है तो obviously it means L is the center of this circle. तो the circle passing through BICIA has its center at L.
द स्टेटमेंट नंबर 1. ठीक है, सो स्टेटमेंट नंबर 1 पहले इस चीज को प्रूव करेंगे आराम से एंड धीरे धीरे इसको अपने दिमाग में डालने की कोशिश करेंगे. सो हाउ डू वी प्रूव दिस, किस तरीके से प्रूव करें. सो इन जनरल इट सेज एल आई. ठीक है, सो इन जनरल ये सर्कल बना दिया. इन जनरल एल आई एल बी एल सी और एल आई ए विल एग्जैक्टली बी द सेम. इस चीज को हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं. नाउ हाउ डू वी प्रूव दिस, देखो कितना सिंपल, हाउ सिंपल इज दिस प्रूफ. सो व्हाट डू वी डू इज, हम यहाँ पे ये ऑलरेडी इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर बना हुआ है, हम बी आई को ज्वाइन कर देते हैं, हम सी आई को भी ज्वाइन कर देते हैं. लेट अस ज्वाइन दीज टू. नाउ बहुत क्लियरली गाइस, बहुत क्लियरली कैन आई से एल बी एंड एल सी तो ऑलरेडी इक्वल है. सो एल बी इज ऑलरेडी इक्वल टू एल सी. व्हाई इज दैट, बिकॉज ये एंगल अल्फा है, this angle is alpha and let's say this angle is also alpha because this is the internal angle bisector. So agar can I say LB and LC they subtend same angle at A, LB and LC subtend same angle at A, alpha and alpha, so ये दोनों equal है. Likewise we also know LI का value LIA के equal है, LI का वैल्यू LI के इक्वल है. सो इन जनरल ये तो पहले से दिया हुआ था, LI इज इक्वल टू LIA. ऑल आई नीड टू डू इज इन दोनों में से किसी एक को इक्वल कर दो. लेट्स से इफ आई एम एबल टू प्रूव दैट LB इज इक्वल टू LI, LB और LI को अगर मैं इक्वल प्रूव कर दूं किसी तरीके से, आई थिंक वी आर डन. सो LB एंड LI को मैं किसी तरीके से इक्वल प्रूव कर दूं, आई थिंक वी आर डन. सो लेट्स सी हाउ डू वी डू दिस, किस तरीके से करते हैं. सो कैन आई से दिस इज लेट्स से बीटा एंड दिस इज ऑल्सो बीटा. Likewise, this is gamma. इसको दूसरे पेन से कर देते हैं. This is gamma, and this is also gamma, because these are angle bisectors. Now, let us look at this angle. Let us look at this angle. इस angle को देखो. इस angle को देखो. Can I say this angle is same as alpha angle because LC subtends same angle at A and B. LC subtends same angle. So LAC, angle LAC is going to be same as angle LBC. So LAC is alpha, so this is also alpha. This is also alpha. Also this angle. Can I say this angle is nothing but sum of interior opposite angle. This is the exterior angle. ये exterior angle है. BIL is exterior angle and this is nothing but alpha plus beta. This is going to be alpha plus beta. Can I say that? Can I say that? तो मैंने दो चीजें प्रूव की. One is LBC, angle LBC is equal to angle LBC is equal to angle LAC. Let's say this is alpha. So angle LBI becomes alpha plus beta. So this is number 1. This is number 1. So LBI is equal to alpha plus beta. Also angle BIL. Angle BIL is same as alpha plus beta. This is same as sum of angle ABI plus angle BAI. So this is beta plus alpha. So can I say these two angles are equal? मतलब एंगल BIL, तो यहां से हमने प्रूव कर दिया, दैट एंगल BIL is same as IBL. सो BIL IBL सेम है, दोनों की वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा है. सो दैट मीन्स LB इज इक्वल टू LI. Likewise, similarly, वैसे तो हम प्रूव कर चुके हैं LB LI सेम है. सिमिलरली मैं प्रूव कर सकता हूँ LC इज ऑल्सो इक्वल टू LI. हालांकि हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं दैट LB और LC ऑलरेडी बराबर होंगे. क्यों बराबर होंगे? बिकॉज दे सबटेंड सेम एंगल एट पॉइंट A. So chords subtending equal angle at a common point are always equal in length. So LB is always going to be equal to LC. ऐसे भी प्रूव हो गया. So LB LC के इक्वल है, LB LC LI के इक्वल है और LI के LIA के इक्वल है. So that means L का डिस्टेंस B से C से I से exactly सेम है. So if L का डिस्टेंस B से I से C से सेम है, so BIC से जो सर्कल पास करेगा उसका L will be circumcenter. So L is nothing but circumcenter.
of the triangle BIC. L is nothing but circumcenter of the triangle BIC, and we know that this circle also passes through IA because LI is equal to LIA. So we have proved this point. So in general, LI is equal to LB is equal to LC is equal to LIA. This is statement number 1. सिर्फ पहली statement prove हुई है. I hope this is clear. I hope this is clear. So एक बार कोशिश करो, एक बार दोबारा से आंखें बंद करके इसको देखने की. So एक ABC ट्रायंगल है. ABC ट्रायंगल है. A पॉइंट से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया. वो एंगल बाइसेक्टर सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC को पॉइंट L पे मीट किया. सो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? दैट L पॉइंट इज नथिंग बट दिस इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल BIC. सो दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू कन्वे. BIC का ये सर्कम सेंटर है, मतलब L का डिस्टेंस B से, L का डिस्टेंस I से, L का डिस्टेंस C से is exactly same, and also L का डिस्टेंस IA से exactly same because this is how IA is defined. Statement number 1. I hope this is clear. So this is only first part of this lemma, in center extenter lemma. ठीक है, तो इस चीज को अपने दिमाग में स्टोर कर लो ऐसे ही, एंड इसको जब भी जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से. नाउ मूविंग बैक, सो दिस इज द प्रूफ. ये प्रूफ ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, सो इसको तुम देख लेना. मैं PDF बहुत जल्दी अपलोड भी कर दूंगा. नाउ द सेकेंड part of this lemma states what? Now again same thing. ABC is a triangle. I is the incenter. AI is the angle bisector. L point पे मीट कर रहे हैं और IL को हमने एक्सटेंड कर दिया LI तक, so that LI is equal to ILIA. Now बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक पॉइंट रह रहा होगा कि सर this is IA. Is IA same as X center? क्या IA एक्स सेंटर है या नहीं है? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि सर अभी तक एक्स सेंटर के बारे में कुछ चर्चा नहीं हुआ है, बिकॉज लेमा का नाम तो इन सेंटर एक्स सेंटर है, बट अभी तक एक्स सेंटर के नाम पे कुछ भी आपने नहीं करवाया. सो एग्जैक्टली गाइस, यस यू गेस दैट राइट. IA इज इंडीड द एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC विद रिस्पेक्ट टू A. सो IA एक्स सेंटर होगा. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यार ये BIA को जो ज्वाइन करेंगे ना लाइन, और CI को ज्वाइन करेंगे लाइन, सो BIA इज द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड CIA विल बी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C. एंड ये ऑब्वियसली कहां मीट करते हैं? IA पे मीट करते हैं, एंड इसको हम एक्स सेंटर बोलते हैं, जो कि हमने सेकेंड स्लाइड के अंदर किया था आज की आज. सो अगेन द सेकेंड स्टेटमेंट इज रेज BIA एंड CIA, they are the exterior angles of triangle ABC. so यहां पे अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, BAI को ज्वाइन करता हूं एंड एक्सटेंड करके इसको ज्वाइन करता हूं, so ये एंगल एंड ये एंगल आर गोइंग टू बी इक्वल. लाइकवाइज दिस एंगल एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल. लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस. इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से इक्वल है. नाउ अगेन सिमिलर थिंग, BI को ज्वाइन किया, so this is B by 2, this is again B by 2. Also, since IA is the diameter of the circle passing through BICIA. IA is the diameter of the circle passing through BICIA. So can I say this angle is equal to 90 degrees? ये जो एंगल है ये पूरा ये 90 डिग्री होगा. This is 90 degrees. तो ये जो एंगल है, since this is already B by 2, can I say this angle is 90 minus B by 2? This is 90 minus B by 2 and we are done. Because ये B by 2 है, ये total B है, this is 90 minus B by 2, so this angle is also 90 minus B by 2. Because the total angle is B, 180 degrees ना. So ये एंगल B हो गया, इंटरनल एंगल को B बोल रहा हूं. ये हमने प्रूफ कर दिया. This part is 90 minus B by 2. And this is what we had to prove. तो कोई भी external angle bisector that is actually 90 minus B by 2 only. Because ये भी 90 minus B by 2 होगा, तो overall it is 180 minus B. And this is B. So यही तो प्रूफ करना था that this angle is 90. This is the external angle bisector. So this means BIA is the external angle bisector.
BIA is the external angle bisector, and likewise CIA is also the external angle bisector, and this hence is the X center. IA is the X center as the name was already suggesting us at the start कि IA X center ही होगा, right? So this is the second important point, guys. This is the second important point. इसको ना उल्टा भी कर सकते हो. If IA is the X center, so clearly I और IA को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, that will be the diameter of the circle which passes through B, I, C and IA. As simple as that. So this can be proved, this can be, you know, conversely proved as well. So again, in center X center lemma actually में दो तीन अलग अलग फॉर्म्स में दिया जाता है, तो मैंने एक ही फॉर्म में दिया. इसको उल्टा भी, कन्वर्सली भी तुम यूज कर सकते हो, एंड यूज होगा, डेफिनेटली होगा, राइट? सो अगेन दो पॉइंट्स गाइस, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्टार्टिंग विथ ट्रायंगल ABC. सो ABC एक ट्रायंगल था, उसका सरकम सर्कल था. AI इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था, उसको हमने सरकम सेंटर पे मीट करवाया पॉइंट L पे. LI को एक्सटेंड किया LIA तक, ठीक है? दैट मींस IA इज द रिफ्लेक्शन ऑफ I विद रिस्पेक्ट टू L. पहला पॉइंट था L इज द सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल BIC. BIC का सरकम सर्कल L है बिकॉज LB, LI और LC इज एग्जैक्टली सेम. इनफैक्ट LC इज ऑल्सो इक्वल टू LIA. तो ये चारों डिस्टेंसेस सेम है, LIA, LB, LC और LI एग्जैक्टली सेम है. सो ट्रायंगल BIC का सरकम सेंटर इज L. दैट वाज पॉइंट नंबर 1. एंड ऑल्सो पॉइंट नंबर 2, ये जो IA है, दिस इज नथिंग बट X सेंटर विद रिस्पेक्ट टू A. दैट मींस BIA एंड CIA को जब ज्वाइन करेंगे, दीज विल एक्चुअली बी दी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B and C. सो दिस इज पॉइंट नंबर 2. तो ये चीज ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. सो दिस इज सच अमेजिंग रिजल्ट, एंड इसको डायरेक्टली यूज करके बहुत सारी अमेजिंग प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं. अगेन इस फॉर्म में प्री आरएमओ में आएगा, नॉट श्योर, बट अगेन जब हम प्रूफ्स में घुसते हैं ज्योमेट्री के, तो बहुत सारी ज्योमेट्रिकल एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है. आई होप ये क्लैरिटी अब तुम लोगों को हो गई है. हाउ आर X center and in center are related? I think it is pretty much clear to each and every one of us. Yes. So again, these are external bisectors. ये हम proof already कर चुके हैं. Super. Now, my dear students, एक बहुत ही amazing problem जो अभी हम discuss करने वाले हैं. This is the problem which came in IMO 2006, and this was problem number 1. So next problem that we're going to discuss, the problem that we're going to discuss is going to be IMO 2006 problem number 1. So this is the problem जो अब हम discuss करने वाले हैं. Again, I'm not expecting you that तुम लोग इस थ्योरम को समझ के सोच के ये प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, वो मेरी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है. द आइडिया इज टू गिव यू एक्सपोजर, टू गिव यू व्हाट रियल मैथमेटिक्स इज, वो तुम्हें समझाना चाहता हूँ. सो अगेन दिस इज एक जस्ट अ हम्बल कोशिश मेरी तरफ से टू गिव यू एक्सपोजर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स. आरएमओ के सवाल कर चुके हैं, प्री आरएमओ का सवाल कर चुके हैं, इनमो के सवाल हम कर चुके हैं, करते साथ साथ में करते भी रहेंगे. एक आधा आईएमओ का भी एक्सपोजर हल्का सा तुम्हें मिल जाए तो क्या बुराई है, राइट? सो लेट अस लुक एट दिस प्रॉब्लम गाइस. Let us look at this problem. So triangle ABC is a triangle with in center I. In center I है, तो in center चलो mention नहीं किया हो, okay. A point P is in the interior of the triangle which satisfies. So P एक point है जो कि triangle के inside है, जो satisfy ये कर रहा है angle PBA. So angle PBA, this angle plus PCA, मतलब this angle is equal to PBC, मतलब this angle plus PCB. So this is what is given to us. So P एक ऐसा point है, which is inside the triangle ABC. This is given to us, अंदर है, बाहर नहीं है. And in such a way that this angle plus this angle, so अगर x है ये y है, this plus this is equal to this plus this. ठीक है? Show that AP is always greater than or equal to AI. So I is the in center. I was the in center. Let's say I को हम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं. Let's say यहाँ पर I है, यहाँ से suppose यहाँ पे I बन गया, मान लेते हैं this is the I, ये I है.
तो मुझे प्रूव करना है कि AP का वैल्यू ना हमेशा AI से बड़ा होगा. AP will always be greater than or equal to AI, and this equality holds if P is equal to I. P का वैल्यू I है तो इक्वालिटी होगा, अदरवाइज AP will always be greater than equal to AI. This is what we need to prove. Now guys, what you can do is you can pause this. बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर how is इन सेंटर एक्स सेंटर रिलेटेड टू दिस. यहाँ पर तो कहीं सिर्फ आई के अलावा तो और कोई हवा ही नहीं है कि किस तरीके से एक्स सेंटर यहाँ पर यूज हो रहा है या इन सेंटर एक्स सेंटर यहाँ पर यूज हो रहा है. बट अगेन हल्का सा कनेक्शन, या हल्का सा नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यहाँ पे. एंड इन सेंटर एक्स सेंटर से ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली, बहुत अमेजिंग तरीके से सॉल्व होता है. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज पॉज दिस सेशन राइट अवे. इस सेशन को पॉज करो एंड गिव इट टाइम, गिव इट सम थॉट, कुछ थॉट लगाओ. एंड हो गया बहुत बढ़िया, अमेजिंग. नहीं हुआ देन ऑल्सो इट इज फाइन, बट अगेन गिव सम थॉट. एंड जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ एक एक हिंट यूज करके वीडियो को पॉज करते रहो. एंड अगेन सोचो कि क्या उस हिंट के साथ तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा. राइट, सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रोसीड टू दिस प्रॉब्लम. नाउ राइट, अब देखो सोचते हैं कि किस तरीके से, पहले तो ये इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है, इस इन्फॉर्मेशन का फायदा क्या होगा वो हम सोचने की कोशिश करते हैं. नो, इट इज गिवन दैट this angle plus this angle is equal to this plus this. Let's say this is theta1 and let's say this is theta2. So can I say this angle is B minus theta1 and this angle is C minus theta2. So total angle अगर B है, so अगर ये theta1 है, ये theta2 है, मान लिया कि theta1 और theta2 ये B minus theta1 हो जाएगा because total angle B मान रहा हूँ and total angle C मान रहा हूँ. Now एक चीज जो इसमें दी हुई है that B minus theta1, so let us fill these values. So B minus theta1 plus C minus theta2 is equal to theta1 plus theta2. यहां से ना B plus C is equal to 2 times theta1 plus theta2 आ गया. And theta1 plus theta2 का वैल्यू is equal to B plus C upon 2. ये आ चुका है. So theta1 plus theta2 is B plus C upon 2. B plus C upon 2. तो यहां पर ना एक, अगर तुम ऑब्जर्व कर सकते हो चीज, बहुत ही बढ़िया. जिन लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया आई थिंक उनको काफी हद तक आंसर के पास पहुंच चुके हैं. कैन आई से इफ वी फाइंड एंगल BPC, एंगल BPC is going to be 180 minus theta1 plus theta2 and this is nothing but 180 minus B plus C by 2. B plus C by 2. In other words, this is also, अगर B plus C को मैं 180 minus A करता हूँ, 180 minus करता हूँ, तो this is 90 plus A by 2. So angle BPC जो है ना, angle BPC, this angle is 90 plus A by 2. और मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज मैं ऑलरेडी पहली स्लाइड से आज बता चुका हूं, फर्स्ट स्लाइड से, दैट अगर I इन सेंटर है तो एंगल BIC इज ऑलवेज 90 प्लस A बाय 2. बहुत बार बताया, इन सेंटर का पूरा सेशन इसी के ऊपर था. अगर तुमने मिस कर दिया वो इन सेंटर का सेशन, यू शुड सी ऑल दी 4 सेंटर्स, जो चारों के चारों सेंटर्स के ऊपर मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, सेशंस लिए हैं. अगर किसी ने मिस किए हैं एंड अगर किसी को इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड के अंदर प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टीज नहीं पता, वो 4 सेंटर्स को जरूर देखो बच्चों, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा. सो BIC हमें ऑलरेडी पता है कि दिस इज 90 प्लस A बाय 2. सो कैन आई से एंगल BPC और एंगल BIC सेम है. So BPC is same as angle BIC as per this information. So that means since BC subtends same angle at P and I, can I say BPIC are concyclic? In fact, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ because एक सर्कल बनाने का जरूरत तो पड़ेगा. We'll get to, we have to form a circle. So can I say B, P, I and C are cyclic? Because BC subtends same angle at P and I. So एक सर्कल ऐसा जरूर रहेगा, there will be a circle which passes through these 4 points. There will be a circle which passes through these 4 points. Done. Also, can I say there will be a circle? There will be a circle which passes through A, B and C as well. एक सर्कल ABC से भी पास करेगा. एंड इस सर्कल के अगर हम थोड़ा सा और डिटेल के अंदर जाएं, इसको हल्का सा थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं.
इस सर्कल की ओर थोड़ी सी डिटेल के अंदर और जाएं, कैन आई से अगर मैं ए आई को एक्सटेंड करता हूं, दिस पॉइंट विल बी एल, कैन आई से दैट this point will be L, and L is such point which is equidistant from B, B, I and C. So LB will be same as Li, will be same as LC. This is what in center excenter lemma says, that if you extend AI which meets the circumcircle of triangle ABC at point L, L will be nothing but circumcenter of ट्रायंगल BIC का सर्कम सेंटर L होगा और LB, LI और LC बराबर होगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन सेंटर एक्स सेंटर लेमा पे। नाउ हमें क्या प्रूव करना है, व्हाट वी नीड टू प्रूव इज, अच्छा, और ऑल्सो सिंस एज पर दिस, सिंस LI, LC और LB बराबर है एंड P लाइज ऑन द सेम पॉइंट, कैन आई से दिस इज ऑल्सो इक्वल टू LP ओनली फॉर दिस क्वेश्चन, अदरवाइज दिस इज नॉट इक्वल, ओनली फॉर दिस क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के ऊपर P जो पॉइंट है, कैन आई से P की खास बात क्या है कि LP भी बराबर होगा LI के, LP और LI बराबर होगा। नाउ आई थिंक आवर क्वेश्चन इज डन। अगर मैं L और P को ज्वाइन कर देता हूं, सो LP और LI बराबर है, दिस इज व्हाट आई हैव प्रूव्ड। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट AP इज ग्रेटर देन इक्वल टू AP, AP और AI बराबर है। कैन आई से इफ वी फॉर्म दिस ट्रायंगल APL, sum of two sides is always greater than or equal to third sides. So AP plus PL is greater than or equal to AL. AP plus PL का वैल्यू AL से हमेशा बड़ा है और AL को मैं ब्रेक कर सकता हूं। Can I break AL as AL is same as AI plus IL. AI plus IL, and we know that LI and LP are exactly same. LI and LP are exactly same. So if we compare these two, मतलब ये और ये अगर हम कंपेयर करें, LI से PL कैंसिल करें, can I say this definitely proves that AP is greater than equal to AI. AP is greater than or equal to AI. So how beautiful this was. So beautiful is the word, guys. मैं हमेशा मैथमेटिक्स के अच्छे क्वेश्चंस के अंदर ब्यूटी वर्ड यूज करता हूँ. So this was indeed very beautiful, and again this became so beautiful just because of the fact that हमने इसी चीज को अभी पढ़ा है, अभी प्रूव किया है, जो मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने लेकर आया हूँ. अगर तुम्हें समझ में लग गया ये, आई थिंक यही जीत है, मैथमेटिक्स का जीत है, एंड मुझे और कुछ नहीं चाहिए. जस्ट दैट अगर ये समझ में भी लग गया तुम्हें, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट योरसेल्फ, बट अगर ये समझ में लग गया, आई थिंक बहुत ज़्यादा तुम्हें खुशी मिली होगी, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला होगा. एंड मतलब दिस इज द ट्रू हैप्पीनेस फॉर मी दैट यू हैव गॉट टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैथमेटिक्स. यार इससे ऊपर कुछ नहीं है, IMO से ऊपर कुछ नहीं है. सो अगर ये चीज समझ में भी आ गई, इवन इफ यू नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू डू इट योरसेल्फ, इस प्रॉब्लम को मैं तुमसे खुद से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट अगर ये समझ में आ चुका है, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव रीच्ड द हाईएस्ट लेवल. ठीक है, नॉट इन टर्म्स ऑफ यू नो कि वहां तक तुम प्रॉब्लम कर पाओगे, बट एटलीस्ट वो वाले प्रॉब्लम समझ में आने शुरू हो चुके हैं, एंड ये शुरुआत है. इस तरह की चीजें हम और करते रहेंगे. आई विल ट्राई टू गिव यू द हाईएस्ट एक्सपोजर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी यू नो सब टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स टिल द हाईएस्ट लेवल. एंड शुरुआत है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग गाइज, एंड आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर. समझ में आया, मजा आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा. इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब, बिकॉज यू डोंट वांट टू मिस दीज ऑसम थिंग्स जो हम इस चैनल पे करते जा रहे हैं. एनीवेज गाइज, एक और प्रॉब्लम मैं बहुत जल्दी इसी के ऊपर लेके आऊंगा. जस्ट उससे पहले इसको एक दो बार अपने दिमाग में डाल लो, स्टोर कर लो, एंड छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो कि बहुत जगह तुम्हें मिल जाएंगे, गूगल करोगे, एंड इस तरह के प्रॉब्लम्स कोशिश करो ट्राई करने की. एंड बहुत जल्दी एक और IMO का प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन इन सेंटर एक्स सेंटर लेमा विल डिस्कस ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल ओनली. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग.